क्यों भाई, कुमार घाट वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? पूर्वी त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह जी, हमारे 2017 का दिसंबर माह होगा और मैं यहां पर त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रैली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त करने की शुरुआत की थी। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को, बाबा गरिया मंदिर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियान और बेनी चंद्र जमातिया, हमारे 2 ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे, उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाई और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में, ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने
1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बढ़ाने का काम हमने किया है। भाई और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाई और बहनों, अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, तिपरा मोथा के साथ। एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े, इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा, मगर बनने से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है। बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया, 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में। अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया। बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है। नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम